दोस्तों, इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। दीवानगी पार्ट 7। उसने किसी सूट को टच नहीं किया, बस चलते हुए वो सारे सूट देख रहा था। नाज अनिरुद्ध और रोनी के पास खड़ी रही। रुद्र के पीछे 3-4 बॉडीगार्ड चल रहे थे। थोड़ा आगे जाने के बाद रुद्र की नज़र एक सूट पर अटक गई। उससे पहले एक नज़र उठाकर नाज को देखा, जो उसे ही देख रही थी। फिर उससे नज़रें हटाकर सूट को देखा। उसने वो हैंगर उतार लिया और नाज की तरफ आ गया। फिर शीशे के सामने जाकर नाज से बोला, यहाँ आइए। नाज रुद्र की तरफ चली गई। वो दोनों शीशे के सामने खड़े थे। नाज की एक बार के लिए तो नज़र ही अटक गई। खुद को रुद्र के साथ शीशे में देखकर उन दोनों की जोड़ी कितनी खूबसूरत लग रही थी। रुद्र भी शीशे में देख रहा था। फिर वो जाकर नाज के पीछे खड़ा हो गया और उसे बिना टच किए हुए हैंगर पकड़े ड्रेस नाज के ऊपर लगा दी और शीशे में देखते हुए धीरे से बोला, यह है हमारी पसंद। नाज की नज़रें रुद्र की नज़रों से जा मिली। उसके पेट में फिर तितलियाँ चलने लगीं। रुद्र से ही देख रहा था। अब तो यह बात भगवान ही जाने रुद्र किस पसंद की बात कर रहा था, उस ड्रेस की या नाज की। रुद्र ने फिर कहा, नाज, हम आपको देखना चाहते हैं इस ड्रेस में। यह ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी आप पर, लेकिन अगर आपको यह नहीं पसंद आई तो कोई बात नहीं, आप अपनी पसंद का पहन लीजिए। नाज ने वो ड्रेस देखी, उसे भी बहुत खूबसूरत लगी। वो ड्रेस बिल्कुल हैवी नहीं थी, लेकिन एकदम क्लासी थी। नाज ने फिर रुद्र की तरफ देखा और बोली, अच्छी है। रुद्र भी मुस्कुरा दिया। दूर खड़े अनिरुद्ध ने दोनों की फ़ोटो खींच ली। दोनों बिना एक दूसरे से टच हुए भी काफ़ी करीब खड़े थे और खूबसूरत भी बहुत लग रहे थे। रुद्र ने वो ड्रेस हटाई और बोला, कुछ और चाहिए आप? नाज ने नाम में सिर हिला दिया तो रुद्र बोला, हम कुछ लेकर दें आपको, आप पहन लेंगे? नाज ने एक नज़र रुद्र को देखा, फिर नाम में सिर हिला दिया और बोली, जिस दिन हमें फील हुआ कि आपसे कुछ लेना चाहिए, हम मांग लेंगे, अभी नहीं चाहिए कुछ भी। रुद्र ने कुछ नहीं कहा और हामी सिर हिला दिया। नाज ने वो ड्रेस ले ली रुद्र से। फिर उसका रेट टैग देखने लगी तो उस पर 12,000 लिखा हुआ था। रुद्र से देख रहा था। नाज ने रेट देखा तो चेहरे की थोड़ी चमक चली गई, लेकिन फिर रुद्र की तरफ देखकर उसने हल्का सर हिलाकर मुस्कुरा दी और बोली, चलिए। सब बिल काउंटर पर आ गए। रुद्र ने अनिरुद्ध से फ़ोन लिया और वहाँ के ऑनर को एक मैसेज कर दिया। ऑनर ने मैसेज चेक किया तो जल्दी से बिल काउंटर पर खुद आ गया। नाज ने अपना कार्ड निकाल लिया। उस ड्रेस को स्कैन किया गया। नाज ने अपना कार्ड उनकी तरफ बढ़ा दिया। लड़की ने नाज के कार्ड से पेमेंट कट कर ली। नाज के मैसेज टोन बजी। उसने अपना फ़ोन देखा तो सिर्फ 2,000 ही कट हुआ। तो नाज बोली, मैम, यह ड्रेस 12,000 की है, आपने सिर्फ 2,000 ही कट किया। ऑनर मुस्कुराकर बोला, मैम, हमारे इंडियन ड्रेसेस पर हैवी डिस्काउंट चल रहा है, सीजन ऑफ हो रहा है, इसलिए हम स्टॉक सस्ते में सेल कर रहे हैं। नाज हैरानी से, सच में यह 2,000 की है? ऑनर मुस्कुराकर, जी मैम। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने खुशी से बैग पकड़ा और देखने लगी। ऑनर ने रुद्र की तरफ देखा। रुद्र ने एक नज़र उसे देखकर फिर अपनी नज़रें नाज पर कर ली, जिसके चेहरे पर खूबसूरत स्माइल थी। रुद्र ने उसे कहा, चलें। नाज खुशी से, चलो। रुद्र, मॉल में सस्ते कपड़े भी मिलते हैं, या तो मुझे पता ही नहीं था। मैं और रिद्धि तो यह सोचकर मॉल से शॉपिंग नहीं करते थे कि जितने की हमारी एक ड्रेस आएगी उतने पैसे के हम 10 ड्रेसेस ले लेंगे, लेकिन अब मैं रिद्धि को लेकर जरूर जाऊंगी। नाज चलते हुए बोले जा रही थी। रुद्र उसके साथ चलते हुए बस उसकी बातें सुने जा रहा था। अनिरुद्ध और रुद्र ने एक दूसरे को देखा, फिर सामने की तरफ देखने लगे। नाज खुशी से कार में आकर बैठ गई। रुद्र भी उसके पास आकर बैठ गया और बोला, आपको कुछ खाना तो नहीं है? नाज मुस्कुराकर बोली, वैसे भूख तो नहीं, लेकिन कहीं गोलगप्पे दिखे तो खिला दीजिए। रुद्र, वो क्या है? नाज ने रुद्र की तरफ हैरानी से देखा और बोली, आपको गोलगप्पे का नहीं पता? आप कौन सी दुनिया में जी रहे? मैं तो कहती हूँ, लानत ऐसी ज़िंदगी पर जिसमें इंसान को गोलगप्पे का ही ना पता हो। कितनी बोरिंग ज़िंदगी आप अमीरों की भी। दुनिया भर का पैसा है आपके पास और ज़िंदगी के असली सुख तो आपने लिए ही नहीं। नाज बोले जा रही थी, बाकी सब बस उसे सुने जा रहे थे। रुद्र उसकी तरफ मुड़कर बैठ गया। उसको कभी बुरा नहीं लगा नाज की बातों का, वो बस उसे सुनता रहता था। नाज ने बात खत्म की और रुद्र को देखने लगी, जो बड़े ध्यान से उसे देखकर उसकी बातें सुन रहा था। नाज ने फिर कहा, मैं आपको बोल रही हूँ रुद्र, मैं पागल थोड़ी हूँ जो अकेले बात करूँगी। रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। नाज की बोलती तो बस वहीं बंद हो गई। वो रुद्र को मुस्कुराती हुई देखने लगी। रुद्र ने बड़े प्यार से कहा, नाज, हमें सच में नहीं पता गोलगप्पे क्या हैं, लेकिन आपको खाने हैं तो हम ढूंढ लेंगे कहीं से भी। नाज अपने ख्यालों से वापस आई और बोली, उन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यहीं कहीं सड़क के किनारे मिल जाएंगे। रुद्र कन्फ्यूजन में, मतलब? नाज, अरे बाबा, मतलब यह गोलगप्पे की ठेला ऐसे सड़कों के किनारे पर ही लगाया होता है? रुद्र, आप स्ट्रीट फूड की बात कर रहे हो? नाज, और नहीं तो क्या, 30 के 5 गोलगप्पे आ जाते हैं, लेकिन क्या बताऊं, उन 5 गोलगप्पे में दुनिया भर का सुख है।
नाज ने एक्टिंग करते हुए अपनी आंखें बंद करके जीभ चटका दी। रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। अनिरुद्ध भी हंसने लगा और बोला, जैसे तुम कर रही हो, अब तो मेरा भी दिल करने लगा खाने को। नाज जल्दी से, हाँ तो हम सब खाएंगे। रोनी तुम भी खाना हमारे साथ। रोनी ड्राइव करते हुए, नाज मैं यह सब चीज़ें नहीं खाता। नाज रोनी को देखकर, हाँ तभी तो इतनी गंदी बॉडी बनाकर रखी हुई है। रोनी ने अचानक कार रोक दी और नाज की तरफ हैरानी से देखने लगा। अनिरुद्ध जोर से हंसने लगा। रुद्र के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। रोनी ने कहा, नाज मैं बॉडीगार्ड हूँ, हमारा स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और जिस बॉडी को तुम गंदी बोल रही हो, मरती हैं लड़कियाँ इस बॉडी पर। नाज एक्टिंग करते हुए, फिर सच में मर ही जाना चाहिए। उन लड़कियों को, उन नालायक लड़कियों का कोई काम नहीं इस दुनिया में। अनिरुद्ध और जोर से हंसने लगा। नाज को भी हंसी आने लगी। अनिरुद्ध ने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। नाज ने जल्दी से अनिरुद्ध को ताली दी और हंसने लगी। रोनी बेचारा सा मुंह बनाकर रुद्र को देखने लगा। रुद्र बस नाज को देख रहा था जिसको हंसी आ रही थी। अनिरुद्ध ने कहा, रोनी तुम कार चलाओ, उससे पंगे मत लो, वो नहीं बख्शती किसी को भी। नाज, नहीं ऐसा भी नहीं है अन्नी भैया, मैं रुद्र से कुछ नहीं कहती, है ना रुद्र। रुद्र ने अपने आईब्रो उठा दिए और बोला, जी नहीं, आप सबसे ज़्यादा बैंड हमारी ही बजाते हैं। नाज अकड़ते हुए, तो किडनैप भी तो आपने ही किया मुझे, अब इतना तो हक बनता है मेरा। वो तो मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसीलिए आपको पुलिस के हवाले नहीं किया, नहीं तो किडनैप का केस तो डालती और ऊपर से छेड़छाड़ का झूठा केस भी डाल देती, फिर क्या इज्जत रहती हुकुमसा की। रुद्र की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वो हैरानी से नाज को देखने लगा। अनिरुद्ध की रुकी हुई हंसी फिर से निकल गई। अब तो रोनी भी हंसने लगा। अनिरुद्ध तो सीट पर सर लगाए हंस रहा था। नाज मुस्कुराकर रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र थोड़ा सेंस में आया और हाथ नाज के सामने जोड़ दिए और बोला, माफ़ी चाहते हैं मिस नाज, लेकिन हमारी माँ साहिब की कसम, हम कभी ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते। रुद्र के बोलने से सब सीरियस हो गए। नाज ने जल्दी से रुद्र के दोनों हाथ पकड़कर नीचे कर दिए और बोली, रुद्र मैं मजाक कर रही थी, आप सीरियस क्यों ले गए। रुद्र नाज की आंखों में देखकर, नाज हमने किडनैप नहीं किया आपको, बस हम कुछ दिन आपको अपने सामने रखना चाहते हैं, फिर जब आप चाहोगे हम भेज देंगे वापस। जब तक आप यहाँ हो, आपकी सेफ्टी, आपकी डिग्निटी मेंटेन करके रखना हमारी जिम्मेदारी है। आपको कभी भी कुछ गलत लगे, आप हमसे बोल सकती हैं। नाज की हार्ट भी तेज हो गई। वो बस एकटक रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने धीरे से अपने हाथ नाज से अलग कर लिए और बोला, हम आपको अनकम्फर्टेबल नहीं करना चाहते कभी भी, इसलिए आपके पास भी नहीं आते। हम किसी गलत इंटेंशन से आपको नहीं रख रहे हैं, बस कुछ दिन की बात है, आप वापस अपनी लाइफ में चले जाओगे और हम अपनी दुनिया में रह जाएंगे। नाज के दिल में अजीब सी हलचल होने लगी। सब रुद्र की बात सीरियस होकर सुन रहे थे। पता नहीं क्यों, लेकिन नाज को रुद्र के मुंह से जाने वाली बात कहना अच्छा नहीं लगा। उसने अपनी नज़रें झुका ली और हल्का सा हाँ में सर हिला दिया, फिर बाहर देखने लगी। रुद्र ने गहरी नज़र नाज को देखा, फिर वो भी बाहर देखने लगा। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और बाहर की तरफ देखकर गहरी सांस लेने लगा। रुद्र की आंखों में अलग ही इमोशन दिख रहे थे। शाम तक सब महल वापस आ गए। नाज का अब गोलगप्पे खाने का मन नहीं था, इसीलिए उसने मना कर दिया। फिर रोनी ने कार महल की तरफ ही मोड़ दी। नाज का मूड थोड़ा उखड़ गया था। वो लगातार बाहर ही देख रही थी। जब सब महल वापस आए, नाज जल्दी से शॉपिंग बैग लेकर उतर गई और तेजी से अंदर चली गई। रुद्र बस उसे देखता रहा। अनिरुद्ध और रोनी ने भी उसकी फुर्ती देखी तो अनिरुद्ध बोला, इसे क्या हो गया। रुद्र बस उसे देख रहा था, फिर खुद भी कार से बाहर आ गया और महल के अंदर चला गया। नाज सीधे अपने रूम में आई। शॉपिंग बैग उसने सोफे पर रख दिया और अपना फ़ोन निकालकर जल्दी से रिद्धि को कॉल लगा दिया। 3-4 रिंग में रिद्धि ने कॉल उठा लिया और बोली, हेलो नाज कैसी है। नाज जाकर सोफे पर गिर गई और ऊपर छत की तरफ देखकर बोली, ठीक हूँ यार, क्या कर रही है। रिद्धि, रिसेप्शन पर हूँ, तू बता, मूड अच्छा नहीं है क्या, अजीब साउंड कर रही है। नाज, हाँ यार, बस उस लंबे बालों वाले पर गुस्सा आ रहा है। रिद्धि, यह कौन है। नाज, है यार कोई, पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा है उन पर, समझ ही नहीं आ रहा। रिद्धि, उन पर बड़ी रिस्पेक्ट दे रही है तू, वैसे तो लड़कों से तू तड़ाक करके ही बात करती है। नाज ने अपनी आंखें बंद कर दी और बोली, वो डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट, दिल नहीं करता उनसे बदतमीजी करने का, लेकिन पता नहीं उन पर गुस्सा क्यों आ रहा, अजीब सा फील हो रहा है, समझ से बाहर है। रिद्धि सुनती रही और फिर बोली, 2 दिन में ही बदल गई तू तो। नाज मुस्कुराकर, नहीं बदली हूँ यार, जब वापस आऊँगी तब देख लेना। रिद्धि मुस्कुराकर, जल्दी वापस आ जाना यार, दिल नहीं लग रहा तेरे बिना।
नाज का चेहरा उदास हो गया और फिर बोली, रिद्धि तू भी आजा राजस्थान, हम साथ में घूमेंगे, बहुत अच्छी सिटी है जयपुर भी। रिद्धि मैं कैसे आ सकती हूँ, तू तो जॉब करने गई है, फिर कभी जाएंगे साथ में, अभी तू अकेले एंजॉय कर। यहाँ अंकल भी मुझे छुट्टी नहीं देंगे, तेरे जाने से पहले ही बेचारे थोड़े उदास हैं, ऐसे छोड़ के नहीं आ सकती उनको। नाज ठीक है, हम वापस ज़रूर आएंगे साथ में राजस्थान, फिर तुम्हें किसी से मिलवाऊंगी भी। हमारी मुंबई में तो कोई किसी को नहीं पूछता, सब अपने में ही लगे हैं, लेकिन राजस्थान के लोग बड़े अलग हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं और इतना ख्याल तो हम खुद भी नहीं रखते होंगे जितना वो रख रही हैं मेरा। रिद्धि नाज देख तू ज़्यादा दिल मत लगा लियो, वहाँ तुझे वापस आना है, ऐसा ना हो तेरा वहाँ से आने का दिल ही ना करे, कोई भी हो, लेकिन मुझसे ज़्यादा प्यार थोड़ी करेगा कोई तुमसे, तू तो बहन है मेरी, जैसी गई थी वैसे ही वापस आना, राजस्थान की सारी बातें भूल कर आना। नाज को अजीब सा फील होने लगा, उसने आंखें बंद किए ही कहा, रिद्धि अच्छा चल बाय, रात को घर आकर कॉल करूँगी, अभी लोग आ जा रहे हैं। नाज ने फ़ोन कट कर दिया और अपनी आंखें खोल दी, फिर फ़ोन रखकर वो गहरी सांस लेकर बोली, सही बोल रही है रिद्धि, मुझे वापस मुंबई जाना है, वहीं लाइफ जीनी है जो पहले जीती आ रही थी। कुछ दिन हूँ यहाँ, जैसे तैसे निकाल लूँगी। नाज ने खुद को नॉर्मल किया, फिर अपने बैग से नाइट सूट ले लिया और बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर चेंज कर लिया, फिर आकर बेड पर लेट गई। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। रुद्र भी कार से उतरकर सीधा अपने रूम में आ गया, उसने कोट उतार कर सोफे पर रख दिया, फिर कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया, नहाकर चेंज कर लिए और बाहर बालकनी में चला गया। राजस्थान में दिन में चाहे जितनी भी गर्मी हो, लेकिन शाम से ठंडी हवा चलने लगती थी। रुद्र ऊपर देखकर उंगलियों से अपने बाल पीछे करने लग गया, फिर वहीं रखे सोफे पर बैठ गया और ऊपर आसमान की तरफ देखने लग गया। रुद्र की आंखें भर आईं और बोला, माँ साहिब, बाबा साहिब, आई रियली मिसिंग यू सो मच, बहुत बेचैन हो रही हैं हम, पता नहीं हमें क्यों लग रहा है हमने गलती कर दी उनको यहाँ बुलाकर, हम वापस कैसे भेजेंगे उन्हें। रुद्र की आंखों से आंसू बाहर आने लगे, लेकिन उसने जल्दी से अपनी इमोशंस कंट्रोल किया और अपने चेहरे पर हाथ फेर दिया, फिर बोला, हम इमोशंस में नहीं बच सकते, वो हमारा नसीब नहीं है, हमें अकेले ही रहना है ज़िंदगी में, हम असलियत से मुंह नहीं मोड़ सकते। रुद्र ने एक गहरी सांस ली, फिर उठकर रूम से बाहर चला गया। रुद्र के पास बहुत घोड़े भी थे, वो दिन में एक बार घोड़े के तबेले में ज़रूर जाता था, हॉर्स राइडिंग उसकी फेवरेट हॉबी थी। वो अपना मूड ठीक करने के लिए वहाँ आ गया और अपना फेवरेट ब्लैक कलर का घोड़ा खोल दिया और उसको सहलाकर बोला, गब्बर हमारा मूड ठीक कर दीजिए, आज हम लगाम नहीं देंगे आपको, आपको खुद लेकर जाना है हमें। घोड़ा रुद्र की तरफ देखने लगा, रुद्र ने उसके सर पर एक किस कर दिया, फिर जाकर उस पर बैठ गया। उसने बस उसकी लगाम पकड़ ली, लेकिन खींची नहीं। रुद्र के बैठते ही गब्बर खुद भागने लगा। वहाँ बहुत बड़ा रनिंग एरिया था, वो उसमें चक्कर लगाने लगा। रात को डिनर के टाइम रुद्र वापस आया, वो अपने रूम में गया, लेकिन जैसे ही रूम खोला वो एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि नाज बेड पर बैठी फ़ोन चला रही थी। रुद्र ने ध्यान से देखा कि वो गलत रूम तो नहीं आ गया, लेकिन यह उसका ही रूम था। नाज आई हुई थी उसके रूम में। रुद्र ने उसे देखकर एक गहरी सांस ली, फिर रूम के अंदर आकर रूम बंद कर लिया। नाज ने रुद्र को एक नज़र देखा, फिर फ़ोन चलाने लगी। रुद्र उसकी तरफ आया और बोला, नाज आप हमारे रूम में क्या कर रहे हो। नाज फ़ोन चलाते हुए, चोरी करने आई थी, फिर मैंने सोचा आप आ जाओ, फिर आपके सामने ही आपका कीमती सामान चोरी करूँगी, हर चीज़ का रेट भी पूछ लूँगी, पता तो चले लाखों की चोरी कर रही हूँ या करोड़ों की। नाज का बेवकूफ़ी भरा जवाब सुनकर रुद्र ने लाचारगी से कहा, बच्चा हम मजाक के मूड में नहीं हैं, चलिए नीचे चलते हैं, डिनर करना है हमें। नाज रुद्र को देखकर, रुद्र मुझे नहीं खाना अभी कुछ भी, मैं सो रही हूँ, जब भूख लगेगी आप लेकर आ जाना नीचे से। रुद्र आप आज भी यहीं सोएंगे। नाज हाँ जी, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं यहीं सोऊंगी, उस रूम में नहीं दिल लगता मेरा, मैं अपना सामान भी यहीं लेकर आ गई हूँ। नाज ने अपने सूटकेस की तरफ इशारा कर दिया। रुद्र ने देखा तो हैरानी से बोला, यह सब क्या है नाज, आप हमारे रूम में नहीं रह सकते, यह सही नहीं है, आप प्लीज़ अपने रूम में जाइए, आप रात को सो जाना, लेकिन प्लीज़ अपना लगेज अपने रूम में रखिए। नाज रुद्र को देखने लगी और बोली, रुद्र आपको मैं ऐसी वैसी लड़की लग रही हूँ जो आपको छेड़ने लगूंगी, आप मेरे साथ बिल्कुल सेफ़ हो, आप टेंशन मत लीजिए। आज तक अपना पहला किस भी अपने हस्बैंड के लिए सहेज के रखा है, कभी बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया, पता नहीं कितने लड़कों को रिजेक्ट किया है मैंने, सिर्फ अपने परफेक्ट हस्बैंड के लिए। मैं बहुत लॉयल हूँ उनके लिए, आप बेफिक्र होकर रहिए। रुद्र की हार्ट बीट एकदम से बढ़ गई, दिल में एक सुकून सा आ गया उसके। वो एक नाज को देखने लगा जो बड़ी मासूमियत से उसे देख रही थी, लेकिन फिर रुद्र जल्दी से सेंस में आया और बोला, नाज हमारे रूम में अनेरोनी भी आते हैं, हम नहीं चाहते कोई आपको गलत समझे, प्लीज़ आप लगेज अपने रूम में रखिए। नाज ने एक नज़र उसे देखा, फिर बेड से उठकर बिना रुद्र की तरफ देखे अपने सूटकेस की तरफ चली गई
और उसे लेकर जाते हुए रुद्र के सामने खड़ी होकर बोली, मैं सो भी जाऊंगी अपने रूम में, चाहे मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन यहाँ नहीं आऊंगी। रुद्र की मुठ्ठियां कस गईं। नाज जाने लगी तो रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। नाज वहीं रुक गई। रुद्र के चेहरे पर एक गुस्सा था। उसने झटके से नाज को खींच लिया। नाज सीधे जाकर रुद्र के सीने से टकरा गई। उसने कस के रुद्र की टी शर्ट पकड़ ली और हैरानी से रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र ने उसको टच नहीं किया। वो नाज की आंखों में देखकर बोला, हमने पहले भी कहा और अब फिर कह रही हैं, आप पर गुस्सा नहीं कर सकते हम। उस चीज़ का फ़ायदा मत उठाइए। अपनी ज़िंदगी में बहुत मौत देखी है हमने, हमारे अपने हमारी आंखों के सामने मरे हैं। बहुत कोशिशों के बाद हम खुद को शांत करना सीखे हैं। दोबारा अगर यह बात आपके लफ्ज़ों पर आई, हम भी नहीं जानते हम क्या कर बैठेंगे। नाज बस एक टक रुद्र की आंखों में देखती रही। रुद्र की बेचैनी उससे छुपी नहीं रही। रुद्र ने नाज की आंखों में एक नज़र देखा, फिर उससे दूर हो गया और अपने बाल ठीक करते हुए खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, आप बस अपना लगेज दूसरे रूम में रख लीजिए। हम सोने से मना नहीं कर रहे। आप जब तक यहाँ हैं कहीं भी सोइए। आपका भी घर है यहाँ, लेकिन आप पर उंगली उठी हमें बर्दाश्त नहीं होगी। बहुत सर्वेंट है यहाँ, एक बार किसी को पता चला पूरे राजस्थान में बात फैलेगी। अगर गलती से भी हमारे कानों में कोई गलत बात आ गई आपको लेकर, तो हम पूरा राजस्थान बर्बाद करेंगे। नाज के दिल में हलचल मच गई। उसकी बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए। रुद्र यहाँ तक सोच सकता है, उसने नहीं सोचा था। देखते देखते नाज की आंखें भरने पर आ गईं। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ मुड़ गई और रूम से बाहर चली गई। रुद्र उसे जाते हुए देखता रहा, फिर तेजी से बाथरूम में चला गया। नाज जल्दी से अपने रूम में वापस आई और उसे बंद करके अपने दिल पर हाथ रख लिया। उसका दिल बाहर आने को हो रहा था। रुद्र की जो बातें वो सुनकर आ रही थी, उसके पूरी बॉडी में एक अजीब सी तरंग छिड़ गई। थोड़ी देर तो वो ऐसे ही खड़ी रही, फिर बोली, रुद्र इतना सोच जाएंगे मेरे लिए, लेकिन क्यों, मैं कुछ भी नहीं लगती उनकी, फिर इतना क्यों, मैं पागल हो जाऊंगी। रुद्र पागल कर देंगे मुझे। नाज गहरी गहरी सांस लेने लगी, फिर बाथरूम में जाकर अपना मुंह धो लिया और टॉवल से साफ करके फिर बाहर आ गई। उसने अपने बालों का जूड़ा बना लिया और उस पर रबर बैंड लगाकर रूम से बाहर आ गई। वो थोड़ी आगे ही गई कि रुद्र भी अपने रूम से निकलकर बाहर आ गया। नाज उसके आगे आगे चल रही थी। नाज को नहीं पता था रुद्र पीछे है। वो जल्दी से मटकते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगी। रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसकी बच्ची जैसी हरकत देखकर नाज अपनी मस्ती में आकर सीधे रुद्र की चेयर पर बैठ गई। अनिरुद्ध और रोनी भी वहीं बैठे हुए थे। नाज को ऐसे बैठे देखकर सब हैरान हो गए। सर्वेंट तो डर ही गए। वो रुद्र की चेयर थी, उस पर रुद्र के अलावा कोई नहीं बैठता था। यहाँ तक कि कभी अनिरुद्ध भी नहीं बैठा था। कोई कुछ कहता उससे पहले ही रुद्र भी वहाँ आ गया। नाच को उसने एक नज़र देखा, फिर बिना कुछ बोले नाच के राइट साइड वाली पहली चेयर पर जाकर बैठ गया। वहाँ पर खड़े सभी तो सदमे में ही चले गए यह देखकर कि रुद्र को फर्क भी नहीं पड़ा कि कोई उसकी चेयर पर बैठा है। असल में नाज ने भी इतना सीरियस नहीं लिया कि यह हमेशा से रुद्र की चेयर रही है। उसे यह जगह अच्छी लगी, इसीलिए बैठ गई। नाज ने रुद्र को देखा, फिर नर्वस हो गई। उसने अपनी नज़रें जल्दी से हटाई और टेबल से दाल और चावल उठाकर थोड़े से अपनी प्लेट में डाल लिए। रुद्र उसे ही देख रहा था। सर्वेंट आकर रुद्र को सर्व करने लगे। रुद्र ने हाथ दिखाकर मना कर दिया। सर्वेंट पीछे ही हो गए। रुद्र ने दाल चावल अपनी प्लेट में डाल लिए। नाज आराम से चेयर पर बैठ गई, फिर हाथ से मिक्स करके खाने लगी। रुद्र मुस्कुरा दिया, फिर खुद चम्मच से खाने लगा। अनिरुद्ध और रोनी ने एक दूसरे को देखा, फिर कंधे उचका दिए और अपने खाने पे कंसंट्रेट करने लगे। डिनर के बाद नाज अपनी प्लेट लेकर किचन में चली गई और हाथ धोकर बाहर आ गई। उसने अपना फ़ोन टेबल से उठाया और सबको बाय बोलकर सीढ़ियों से ऊपर चली गई। वो जा रही थी, उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसने देखा यह रुद्र के नाम से था। उसने मैसेज खोला तो देखा उसने लिखा था, हम बस 10 मिनट में वॉक करके ऊपर आ रहे हैं। उम्मीद है आप आज भी वहीं सोएंगी जहाँ कल सोए थे। नाज ने मैसेज पढ़ा तो चेहरे पर एक स्माइल आ गई। नाज ने पीछे मुड़कर रुद्र की तरफ देखा जो अपना खाना खा रहा था। उसने नाज की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा। नाज जल्दी से भागकर ऊपर गई और सीधे रुद्र के रूम में ही चली गई। उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। जल्दी से बेड पर आकर बैठी और फिर अपने फ़ोन से फिर रुद्र का भेजा मैसेज पढ़ने लगी। आधे घंटे बाद रुद्र रूम में वापस आया तो नाज बेड पर लेटी हुई सो रही थी। रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने एक गहरी नज़र नाज को देखा, फिर खुद बेड से दूसरा पिलो उठाकर सोफे पर आकर लेट गया। अगली सुबह रुद्र 7 बजे जिम करके रूम में वापस आया तो सबसे पहले नज़र आराम से बेड पर सोती हुई नाज पर गई। जिम की थकावट एक सेकंड में उतर गई उसकी। रुद्र टॉवल से पसीना साफ करते हुए उसे देख रहा था, फिर सीधे वॉशरूम में चला गया। आज वो ऑफिस नहीं जाने वाला था, इसीलिए उसने टी शर्ट ट्राउजर पहन लिया। फिर उसे नाच का ख्याल आया तो रूम के बाहर चला गया। वो नीचे आया और सीधे किचन में चला गया। रुद्र को किचन में देखकर सर्वेंट सर झुकाकर सावधान खड़े हो गए। रुद्र ने विनम्रता से कहा, 1 कप चाय बना दीजिए जल्दी। रुद्र की बात सुनकर एक सर्वेंट ने जल्दी से 1 कप चाय गैस पर रख दी।
रुद्र सेल्फ से टेक लगा खड़ा हो गया और अपना फ़ोन चलाने लगा। सर्वेंट की तो सांसें अटकी पड़ी थीं। वैसे रुद्र किसी को कहता नहीं था कुछ, फिर भी सब सर्वेंट के दिल में डर था उसको लेकर। रुद्र ने किसी की तरफ नहीं देखा, बस अपना फ़ोन चलाता रहा। सर्वेंट ने जल्दी से चाय ट्रे में रखी और साथ में खाने के लिए बिस्किट्स और नमकीन रख दिया। सर्वेंट ने कहा, हुकुम सा, चाय तैयार है, आप बैठिए, हम लेकर आते हैं। रुद्र ने ट्रे को देखा, फिर फ़ोन जेब में डालकर कहा, आप हमें दे दीजिए, हम ले जाएंगे। सर्वेंट ने सर नीचा करके चाय की ट्रे रुद्र को दे दी। रुद्र चाय लेकर अपने रूम की तरफ चला गया। सारे सर्वेंट ने चैन की सांस ली। रुद्र अपने रूम में आया और देखा नाज अभी भी सो रही थी। वो ट्रे लेकर नाज की तरफ गया और बोला। रुद्र की आवाज़ से फिर नाज की नींद खुल गई। उसने मुँह से चादर हटाकर आंखें खोल दी। सामने हैंडसम सा चेहरा जिस पर मुस्कुराहट थी और हाथ में चाय लिए उसे देख रहा था। नाज का सुबह सुबह दिन ही बन गया। वो उसे देखने लगी। रुद्र ने उसे उठते हुए देखा तो बोला, गुड मॉर्निंग बच्चा, हम चाय लेकर आए हैं। नाज के चेहरे पर अपने आप स्माइल आ गई। ऐसा कभी किसी ने नहीं किया था उसके लिए। कितना अच्छा लगता है जब कोई हमारे लिए ऐसा करता है। कई बार महंगी चीज़ें भी हमें वो खुशी नहीं दे सकती जो छोटी छोटी चीज़ों में होती है। नाज उठकर बैठ गई। रुद्र बस उसका चेहरा निहारने लगा। बिखरे बाल, आंखों में नींद, खूबसूरत चेहरा, कितनी खूबसूरत लग रही थी वो। नाज ने अपने बाल ठीक किए और रुद्र को देखकर बोली, गुड मॉर्निंग रुद्र, आप चाय क्यों लेकर आए? रुद्र ने ट्रे उसके सामने रख दी और बोला, आपको चाय के बिना उठने की आदत नहीं है ना? नाज बस रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र ने चाय रखी और फिर शीशे के सामने जाकर अपने बाल ठीक करने लगा। नाज चाय का कप उठाकर पीते हुए रुद्र को देख रही थी। रुद्र ने उसे देखते हुए देखा तो नाज से बोला, आज हम बाहर नहीं जा रहे, महल देखना चाहेंगी हमारे साथ? नाज चाय पीते हुए, ठीक है, लेकिन एक बात बताइए रुद्र, आप और अन्नी भैया ही रहते हो, इतना बड़ा महल बनाने की क्या ज़रूरत थी? मतलब होते हैं बड़े घर, लेकिन फिर भी अजीब नहीं लगता? इतने बड़े घर में आप दोनों अकेले, मैं और रिद्धि तो छोटे से 2 BHK में रहती हैं। फिर भी जब सफाई करने की बारी आती है मुझे तो मौत आ जाती है। तब सोचती हूँ पता नहीं कितना बड़ा घर ले लिया हमने। रुद्र मुस्कुरा दिया और बोला, यह हमने नहीं बनाया, यह हमारे दादा साहिब का घर है, उन्होंने बनाया था, हमने बस उनकी धरोहर संभाल कर रखी है। हमारे दादा साहिब भी हुकुमशाह थे, बहुत प्यार से उन्होंने यह घर बनवाया था। हमारा जन्म भी यहीं पर हुआ। हमारे बाबा साहिब ने भी उनकी धरोहर संभाली। अब हमारा फर्ज है, जो हम कोशिश कर रही हैं, उनके नक्शे कदमों पर चलने की। नाज एक्साइटमेंट में, मतलब आप खानदानी हुकुमशाह हो, पहले आपके दादा साहब, फिर बाबा साहब, अब आप, और आगे आपका बेटा भी हुकुमशाह बनेगा क्या? रुद्र ने सुना तो गौर से नाज की तरफ देखने लगा। नाज मुस्कुराकर उसे देख रही थी। रुद्र ने शांत आवाज में कहा, नहीं, हमारी पीढ़ी बस हम तक ही रहेगी, हम शादी नहीं करेंगे। नाज ने सुना तो हैरानी से बोले, क्यों, आप क्यों नहीं करोगे शादी? अच्छे खासे हैंडसम हैं आप, आपको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, आपकी गर्लफ्रेंड तो होगी कोई, अगर अच्छी है तो शादी कर लीजिए उससे। नाज रुद्र से पूछ तो रही थी, लेकिन पता नहीं या पूछते हुए उसके दिल में अजीब सी बेचैनी उठने लगी। उसके दिल के कोने में कहीं डर सा बैठ गया। वो अपनी बात खत्म करके अपना कप जोर से पकड़े रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने उसे देखा और बोला, शायद आप यकीन करें या ना, लेकिन हमारी माँ साहिब और अनय की माँ, यानी हमारी माँ के बाद आप वो तीसरी महिला हैं जिनसे हमने अपनी नज़रें मिलाकर बात की है। गर्लफ्रेंड तो बहुत दूर की बात है, हमारा फर्ज हमें यह सब नहीं करने देता। हम कभी शादी नहीं करना चाहते, अगर शादी ही नहीं करेंगे तो हम किसी लड़की की फीलिंग्स के साथ नहीं खेल सकते। नाज के दिल की स्पीड एकदम बढ़ गई। वो रुद्र की तरफ देखने लगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था रुद्र ने जो भी कहा। रुद्र उसे एक नज़र देखकर बालकनी की तरफ जाने लगा तो नाज बोली, मुझसे क्यों नजरें मिलाई आपने फिर? रुद्र वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़कर मुस्कुराकर बोला, बच्चा, ज़्यादा मत सोचिए, यहाँ से जाने से पहले आपको ज़रूर बताएंगे। अभी आप अपने रूम में जाकर रेडी हो जाइए, फिर आपको महल की सैर करवाते हैं। इतना बोल रुद्र बालकनी की तरफ चला गया। नाज ने अपने दिल पर हाथ रख लिया जो बहुत ज़्यादा धड़क रहा था। एक अजीब सी खुशी उसे फील हो रही थी। नाज ने धीरे से कहा, इतनी खुशी क्यों फील हो रही है मुझे? नाज, तू पागल तो नहीं हो गई? उसकी सिचुएशन पर खुश हो रही है तू? नाज ने जल्दी से कप खाली किया, फिर ट्रे उठाकर टेबल पर रख दी और अपने रूम में भाग। रुद्र बालकनी में खड़ा हो गया और बाहर की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर में सब ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। नाज के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिख रही थी। वो जल्दी जल्दी अपना खाना खाने लगी। अनिरुद्ध, नाज आराम से खाओ। नाज, मुझे महल देखना है भैया। अनिरुद्ध, हाँ वो तो देख लेना, लेकिन खाओ तो आराम से। नाज मुस्कुरा दी, फिर थोड़ा आराम से खाने लगी। रुद्र ने बस उसे एक नज़र देखा था, फिर आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। खाना खाने के बाद रुद्र नाज को पूरा महल दिखाने लगा।
नाज अपने फ़ोन में वीडियो भी शूट कर रही थी। फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट किया, हर एक चीज़ बहुत खूबसूरत थी। नाज रुद्र को बहुत सी जगह पर अपनी फ़ोटोज़ खींचने को बोल रही थी। रुद्र बेचारा उसका कैमरामैन भी बना हुआ था। 2 फ्लोर घूमने में ही उनको 1 घंटा लग गया। दोनों आराम आराम से चलकर सब देख रहे थे। कई जगह वो रुक भी जाते। सब घूमने के बाद वो टेरेस पर आ गए। महल का टेरेस भी इतना खूबसूरत था कि कोई देखे तो थोड़ी देर के लिए नज़रें रुक जाएं। एक साइड पर शीशे का बना हुआ जिम, टेरिस पर अलग अलग फ्लावर्स के अनगिनत फ्लो पोट्स, फूलों का बना एक बड़ा सा झूला एक साइड पर सोफे पर रखे हुए थे। उनके आगे एक कांच का टेबल, एक छोटी सी ओपन किचन जिसमें अभी सिर्फ फ्रिज थी, बाकी सब ऑटोमेटिक था। नाज तो मंत्रमुग्ध हो गई टेरिस देखकर। रुद्र अपनी जेब में हाथ डाले उसे देख रहा था। नाज ने कहा, रुद्र कितना अच्छा बनाया हुआ है टेरिस को, इस महल का सबसे खूबसूरत पार्ट तो यही है। रुद्र मुस्कुराकर, बहुत शुक्रिया आपका दोस्त। रुद्र ने भी मुस्कुराकर नाज से हाथ मिला लिया। रुद्र के छूने से नाज की बॉडी के रोंगटे खड़े हो गए। वो थोड़ा हैरानी से रुद्र को देखने लगी। पता नहीं क्यों उसे खुशी नहीं हो रही थी, इतनी ज़्यादा रुद्र उसे देख रहा था। उसने नाज का हाथ छोड़ दिया और बोला, चलिए नीचे चलते हैं। नाज का मूड थोड़ा आपसा हो गया था, उसका दिल बेचैन सा हो रहा था। उसने हाँ में सर हिला दिया। दोनों वहाँ से नीचे आ गए। रुद्र से आराम करने का बोलकर खुद अनिरुद्ध के पास चला गया। नाज हाथ में फूल पकड़े रूम में आ गई। वो ऐसे ही बेड पर उल्टा लेट गई और फूल को एकटक देखने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी उसे कैसा फील हो रहा था। वो अपने आप में भी बदलाव फील कर रही थी। वो ऐसी नहीं थी, वो तो किसी चीज़ की परवाह ही नहीं करती थी। उसका नेचर भी बदल रहा था जो उसकी समझ से बाहर था। आज का दिन ऐसे ही निकल गया। रुद्र ऑफिस के काम में बिजी हो गया। ना सोती रही। शाम को उठकर नीचे आई तो पता चला रुद्र बाहर गया है। उसका फिर मूड ऑफ हो गया। वो इधर उधर टहल कर अपना टाइम पास करने लगी। बाहर गार्डन में आई तो देखा काफ़ी ज़्यादा गार्ड्स दरवाजे पर खड़े थे। नाज ने एक नज़र उन्हें देखा, फिर कान पर ब्लूटूथ लगाकर गाने सुनने लगी। रात को भी कोई डिनर पर नहीं आया, सब लेट आने वाले थे बाहर से। नाज का अकेली खाने का मन नहीं किया। वो रुद्र के रूम में आकर लेट गई। उसे रुद्र पर अब गुस्सा आ रहा था। उसने रुद्र को कॉल भी किया, कितनी बार रुद्र ने नहीं उठाया, एक बार भी। फिर उसने रिद्धि के साथ रुद्र की बुराई करके अपनी भड़ास निकाल ली। फिर इधर उधर की बातें करके उसे नींद आ गई। अगली सुबह नाज की आंख रुद्र के उठाने से ही उठी। सामने देखा रुद्र ही खड़ा था। कल दोपहर से रुद्र ने उसे अपनी शक्ल अब दिखाई थी। नाज को गुस्सा आ गया। रुद्र बेचारा हाथ में चाय लेकर खड़ा था। नाज ने उसे देखा तो गुस्से से उठकर बैठ गई और चिल्लाते हुए बोली, कहाँ गए थे आप कल से? समझते क्या हैं आप खुद को? यहाँ कैद करके रख लिया मुझे और खुद खुले सांड की तरह घूम रहे हो आप। रुद्र, मैं नहीं रहूँगी यहाँ, मैं जा रही हूँ मुंबई वापस। रुद्र तो बेचारा सदमे में ही चला गया। नाज को इतने गुस्से में देखकर नाज ने जोर से कंबल झटका और उठकर जाने लगी। रुद्र ने चाय ड्रायर पर रखी और जल्दी से नाज के सामने आ खड़ा हो गया और प्यार से बोला, नाज बात सुनिए हमारी। नाज ने गुस्से से रुद्र के सीने पर हाथ रखकर उसको धक्का दे दिया। उसके धक्के से रुद्र थोड़ा सा पीछे हो गया। नाज ने गुस्से में कहा, क्यों सुनो, कहाँ थे सारा दिन आप? कल अकेली भूतों की तरह भटकती रही। आपको फिक्र है जरा सी भी मेरी? वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप, ख्याल रखेंगे, यह करेंगे वह करेंगे। कल नहीं आया ख्याल मेरा। मैंने कॉल भी किया आपको, मेरा फ़ोन उठाना भी ज़रूरी नहीं समझा। मैं नहीं रहूँगी यहाँ, मैं जा रही हूँ वापस अपने घर, कोई परवाह नहीं है मेरी आपको। नाज फिर जाने लगी। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। नाज की बॉडी में फिर रोंगटे खड़े हो गए। एक अलग ही फीलिंग उसे फील हुई। कुछ पल के लिए अपना सारा गुस्सा भूल गई। रुद्र ने नाज का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा किया और प्यार से बोला, बच्चा हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको जितना गुस्सा करना है कर लेना। नाज रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र एक कदम नाज के और पास आ गया और उसकी आंखों में देखकर बोला, नाज हम हुकुम शाह हैं यहाँ के, हमारी जिम्मेदारियाँ हैं कुछ हमारे राज्य को लेकर। कल एक बहुत ज़रूरी मीटिंग आ गई थी, सारे मंत्रिमंडल एक जगह इकट्ठा हुए थे। हमें भी आमंत्रण आया था, हम मना नहीं कर सकते थे, लेकिन जाने से पहले आपसे मिलने आए थे रूम में, आप सो रहे थे, इसीलिए आपको एक बार देख कर चले गए। हमें लगा था मीटिंग ज़्यादा देर नहीं चलेगी, लेकिन वहाँ टाइम लग गया। आई एम सॉरी, हमारा फ़ोन हमारे पास नहीं था, वो सबमिट हो जाता है मीटिंग के टाइम। रात को 10 बजे मीटिंग खत्म हुई, हम जल्दी से वहाँ से निकले आपसे मिलने के लिए। नाज हम सच बोल रहे हैं, हमारा ध्यान आप पर भी था, हमें बहुत फिक्र हो रही थी आपकी, इसलिए घर की सिक्योरिटी बढ़ाकर गए थे। जब वापस आए तब भी आप सो रहे थे। हमारा भी बहुत मन था आपसे बात करने का, हम मजबूर थे। प्लीज़ मत जाइए, आप बार बार जाने की बात करके हमें हर्ट करते हो। आप तो दोस्त हैं हम, आप अपने दोस्त के पास थोड़े दिन रुक नहीं सकते? रुद्र के चेहरे पर इमोशंस आ गए। पता नहीं क्यों नाज की भी आंखें भर आईं। वो ध्यान से रुद्र का चेहरा देखते हुए उसकी बातें सुन रही थी। जैसे ही रुद्र ने अपनी बात खत्म की, नाज जाकर रुद्र के सीने से लग गई।
रुद्र वहीं पर जम गया। उसके सारे सेंसर ने काम करना बंद कर दिया। नाज ने बड़ी टाइट रुद्र की पीठ पर अपनी बाहें लपेटी हुई थी। उसकी आंखों में पता नहीं आंसू आए जा रहे थे। रुद्र के हाथ हवा में ही रुक गए, लेकिन कुछ सेकंड बाद जब होश में आया, उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसने जोर से अपनी मुट्ठियां कस ली, फिर कुछ सेकंड बाद अपनी आंखें खोल दी। उसने अपनी तरफ से नाज को बाहों में नहीं लिया। रुद्र के इमोशंस उसके चेहरे पर साफ दिख रहे थे। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोला, नाज। नाज अपनी आंखें बंद किए रुद्र के सीने से लगी थी। उसको बहुत सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इससे ज़्यादा महफूज जगह और कोई है ही नहीं। वो अलग ही दुनिया में चली गई, लेकिन रुद्र की आवाज़ से वो वापस अपनी दुनिया में आई। फिर उसने फील किया रुद्र ने तो उसे पकड़ा ही नहीं। नाज के दिल में अजीब सा फील हुआ। वो रुद्र से अलग होकर उसकी तरफ देखने लगी। नाज को जब फील हुआ कि रुद्र ने उसे बाहों में नहीं भरा, तो उसके दिल में एक टीस सी उठी। वो रुद्र से अलग होकर उसे देखने लगी। रुद्र ने अपनी नज़रें जल्दी से हटाई और अपने बाल ठीक करने लगा। नाज बस उसे देख ही रही थी। रुद्र ने जैसे तैसे खुद को नॉर्मल किया, फिर नाज से एक कदम दूर हो गया। नाज ने उसे दूर जाते देखा तो फिर से गुस्सा आने लगा। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला 8वां भाग। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।